40,000 से 50,000 लोग देश के नागरिक हैं ना। नहीं हम अगर वो लोग बैठे हैं तो बड़ी बात है। नहीं किसान वो नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। इस किसान की परिभाषा बता दीजिए, किसान कौन होता है? किसान की परिभाषा ये होती है कि जो पार्टी की सरकार है हरियाणा में, 2 दिन पहले की घटना है, एक मजिस्ट्रेट कहता है कि किसानों का स्वर फोड़ दो, और आपकी सरकार है वहां पर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं ये तो नहीं, एक मजिस्ट्रेट कहता है, आपकी सरकार है जी। ये तो अखिलेश जी 2017 में भी कहे थे जी, ठीक कहे थे ना जी। और कांग्रेस से समझौता भी तो कहते हैं। नहीं सुनिए, कांग्रेस से समझौता किए थे जी। कांग्रेस से जो समझौता किए, कितनी सीटें पाई आप देख लीजिए। 2019 में लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, बहन जी से समझौता किए, कितनी सीटें पाएंगे दिले। अखिलेश को ये जानना चाहिए कि ट्वीट करने से और झूठ बोलने से सरकारें नहीं बना करती है। जैसे लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, वो कह दिए छपरा से लेकर लखनऊ तक हम बिजली से लाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, विद्युतीकरण कराएंगे। जैसे आपके योगी जी कह दिए कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएगा। होगा ना? अभी नहीं होगा, नहीं 100 दिन में आते ही उन्होंने कहा था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त, और आप जो आज तो पूरा शहर तालाब बन गया है। तो योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से गोरखपुर का जितना विकास हो रहा है, इतना विकास देश की आजादी के बाद थोड़ा बहुत वीर बहादुर सिंह शुरू कराए थे। वीर बहादुर सिंह मान रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया है। वीर बहादुर सिंह मान रहे हैं कांग्रेस काम किया है। जब वीर बहादुर इस चीज को मानेंगे नहीं हमारी बात सुनिए, कांग्रेस जी हम ये करें कि जब वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय कुछ विकास का काम हुआ था जी। और आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल से कुछ हुआ ही नहीं, पूरा खोखला कर दिया। अब आप खुद कह रहे हैं कि बहादुर सिंह, हमारी बात, आप बहुत अच्छे नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हर सरकार काम करती है जी। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर जी। कामेश्वर जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है, सवालों पर आते हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। किसानों से कैसा शर्त? नहीं देखिए, तो किसान आंदोलन नाम की कोई व्यवस्था नहीं देश में चल रही है। जो लोग किसान आंदोलन चला रहे हैं उनको किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं है। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है और हर संगठन, हर व्यक्ति जिसके एक भी विधानसभा में सदस्य नहीं है, उसके वो अपनी एक व्यवस्था है, अपने लोग हैं, अपने सदस्य हैं, अपने पदाधिकारी हैं। ऐसे जो किसान यूनियन या किसान संगठन के लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ तो आम किसान पहुँचे नहीं एकदम आप जाके देखिए ना, सीमा पर चले जाइए, केवल किसान यूनियन के लोग हैं। उनकी जो सदस्यता पूरे उत्तर प्रदेश में 40 से 50,000 है। उस 40 से 50,000 लोग 15-20,000, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 लोग जाते रहते हैं। किसानों का कोई समर्थन उनको प्राप्त नहीं है। 40,000 से 50,000 लोग देश के नागरिक हैं ना। नहीं हम लोग बैठे हैं तो बड़ी बात है। नहीं किसान वो नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। इस किसान की परिभाषा बता दीजिए, किसान कौन होता है? किसान की परिभाषा ये होती है कि जो खेती करे वो किसान हैं, हमें नहीं करें, किसानों का समर्थन उनको प्राप्त नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है। किसान यूनियन जिसके नेता है राकेश टिकैत, वो चुनाव लड़ाए थे जिला पंचायत सदस्य का वहाँ मुजफ्फरनगर में, और उनके 3 ही सदस्य जीते। यदि किसानों का समर्थन को प्राप्त रहता, 3 ही कैसे जीते? वो लड़ाए, प्रचार किए, और केवल जिला पंचायत सदस्य के चुनाव नहीं लड़ाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ाए, और उसमें भी 3 नहीं वोट पाए। भारतीय जनता पार्टी 90% से अधिक जिला पंचायत सदस्य जीती और जिला पंचायत अध्यक्ष उसका जीता। ये एक उदाहरण है राकेश टिकैत के खिलाफ कि उनको किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारी सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार। शर्त हो रखे हैं कि पहले आप 3 कानून समाप्त करिए तब हम बात करें। तो क्यों नहीं? अगर उनको लगता नहीं हम क्या, हम बातचीत करिए ना। हम तो 10 बार बात कर चुके हैं अब तक। 10 आप शर्त रख रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे तो जो कानून है उसको नहीं हटाकर बात करेंगे। नहीं पूरी बात आप सुने नहीं। शर्त वो रख रहे हैं कि पहले आप तीनों कानून समाप्त करिए तब मैं बात करूंगा। हम लोग कोई हम तो कर भाई ये 3 कानून है, आप आइए बैठिए, इसमें क्या कमी है आप बताइए। ये कमी है आप बताइए, हम उसको दूर करेंगे। लगता है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा? नहीं एमएसपी की व्यवस्था कहाँ थी? नहीं तो आप कर दीजिए ना। नहीं हमारी संसद में पारित करके आप कर दीजिए। जैसे कुछ देश में, यह देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब से एमएसपी कब से, न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से लागू होना शुरू हुआ? जब अटल जी प्रधानमंत्री बने जी। तो जैसे कोई कर्मचारी है सरकारी, तो उसका डीए बढ़ता है, टीए बढ़ता है, या महंगाई बढ़ती है, उसके वेतनमान बढ़ता है। इसका कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, सरकार इसी घोषणा करती है। उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन जो मूल्य होता है, ये सरकार संसद में इसकी घोषणा करती है और हर साल करती है। जब से अटल जी प्रधानमंत्री तब से करती है, तो इसको मानना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि जो है एमएसपी समाप्त नहीं होगा। संसद में बोल दें, संसद में प्रस्ताव लेके पारित कर दें। पिछली नहीं पहले बात सुनिए,
कानून बनाने की एक व्यवस्था है। क्या कानून बनेगा? मैं आपसे कहा ना, जैसे टीए बढ़ता है कर्मचारियों का, डीए बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, वेतनमान बढ़ता है ना हर साल, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हो वहाँ भी इसकी व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं असल इतना टीए बढ़ेगा, इतना डीए बढ़ेगा, इतनी महंगाई बढ़ेगी। उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है, इसको लोकसभा में घोषित करती है या सरकार का मुखिया घोषित करता है, और वो हर साल लागू होता है। तो जब यह व्यवस्था 15 अगस्त 1947 से नहीं थी, इस व्यवस्था पर जैसे किसान विश्वास करते तो उसको विश्वास करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा, वो बार बार कह रहे हैं। अब इसके पहले भी प्रधानमंत्री कहते थे, तो पहले प्रधानमंत्री कहते थे आप विश्वास कर लेंगे, इनको भी विश्वास नहीं करेंगे। आपकी बात मैं मानता हूँ। आपकी सरकार कहती है कि अब जो है इस कानून में जिले से जिले दूसरे राज्य में भी फसल अपना किसान बेच देंगे, बेचेंगे कि नहीं? सरकार कहती है ना आपकी। अब बताइए, आपकी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, और शिवराज जी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे वहाँ किसान, और नहीं तो हम जेल भेज देंगे, दूसरे जगह दूसरे राज्य के किसान आएंगे। नहीं देखिए, उन्होंने कहा है, इस चीज को मानिए, उन्होंने कहा है हमारी बात ये आप थोड़ा समझने का प्रयास। हमारे जैसे मान ली गेहूँ है, गेहूँ का मूल्य तय हो गया 2000 रुपया कुंटल, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2000 रुपया कुंटल तय हो गया। तो किसान को लगता है कि यदि कोई व्यापारी आता है और हम ले जाकर दिल्ली बेचेंगे 2100 रुपया कुंटल बिक जाएगा। तो इस कानून में उसको सुविधा कहीं बेच सकता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये व्यवस्था, वो व्यापारी से बात करे। आप पूरे देश में कोई भी किसान कहीं भी अपने खाद्यान्न को बेच सकता है, ये व्यवस्था है। जी, आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मायावती जी की सरकार को भी देखा होगा, अखिलेश जी का भी सरकार को देखा होगा। गन्ने का मूल्य आपकी सरकार में नहीं बढ़ा, 80 से 90 रुपया बढ़ गया मायावती जी की सरकार में, 65 रुपया बढ़ा अखिलेश जी की सरकार में, आपके सरकार में सिर्फ 5 रुपया। और आप कहते हैं कि आय दुगुना करेंगे किसानों का, दुगुना भी नहीं कर पाए, आपके मैनिफेस्टो में था। अब हमारी बात सुनिए, आदरणीय मायावती जी 2007 में मुख्यमंत्री बनी, 2007 से लेकर 2012 तक वो मुख्यमंत्री थी। गन्ना मूल्य एक बार बढ़ाई हो, 90 रुपया, जो भी बढ़ाई हो एक बार बढ़ाई, और गन्ना मूल्य का भुगतान कितना की 55,000 करोड़ रुपया जी। फिर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय अखिलेश जी 2012 से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री थे। वो गन्ना मूल्य का भुगतान 65 रुपया बढ़ाए, एक बार बढ़ाए, और भुगतान कितना किया गन्ना मूल्य का? वो भुगतान के 95,000 करोड़ रुपया का। हमारी सरकार 2017 में बनी, 17 में सरकार बनते हम गन्ना मूल्य बढ़ाए थे, आपको पता होना। 5 रुपया, जो भी नहीं 5 रुपया नहीं बढ़ा था, 15-20 रुपया बढ़ा। 5 रुपया सर, गन्ने के रेट के हिसाब से, गन्ने जो 200 था 95 था, तो बढ़ गया। अब दूसरी बात, इसमें दो बातें हमसे करनी जी। लेकिन 2017 में हमारी सरकार बनती है जी, 2017 में सरकार बनने के बाद आज 4.5 साल पूरा हो रहा है। इस 4,500 में 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम किए हैं। यानी 2007 से लेकर 17 तक 10 साल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान उन्हें किए, उससे अधिक हम 4 साल में किए। 12,000 करोड़ क्यों छोड़ दिए? फिर सवाल आता है 12,000 करोड़ क्यों छोड़ दिए? अगली बतिया सुनिए ना, तो अगली बतिया कारण पर। और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री छठे थे तो किसानों का 11,000 करोड़ रुपया बाकी था। कितना बाकी था? 11,000। उस 11,000 करोड़ रुपया की भी पेमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और 12,000 और इसमें एक व्यवस्था है कि अगला अभी तक जो इस साल का गन्ना है 82%, 82% गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार करवा चुकी है। केवल एक गन्ना फैक्ट्री है बजाज जो पूरा नहीं कर पा रही है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है, उसी के नाते। लेकिन हमारी सरकार ये कही है कि अगला गन्ना सीजन जब शुरू होगा उसके पहले 100% गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाएगा। 82% हम कर चुके हैं, और अखिलेश जी मायावती जी 2-2 साल पर पेमेंट करते हैं। आपने कहा कि 11,000 करोड़ रुपया बाकी था, हाँ। और आप 12,000 करोड़ रुपया कर्जा ला दिए। फिर किसानों पे 12,000 करोड़ बकाया है ना, नहीं आप पूरा कर दीजिए ना। 12,000 करोड़ बाकी। नहीं, हमारी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ जी। इस साल जितना गन्ना मूल्य था किसानों का बाकी, उसे 82% पेमेंट कर चुके हैं। 1,42,000 4 साल में किए हैं पेमेंट। जो बाकी है, कितना बाकी इसको हमको आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हो सकता है आपको जानकारी हो, हमको नहीं। कितना? 12,000 है। तो वो गन्ना सत्र जो प्रारंभ होने वाला है उसके पहले हमारी अभी किसानों का संवाद हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगला सत्र जो गन्ना पेराई होगा उसके पहले सब पेमेंट हो। जैसे अभी तक क्या होता है, नवंबर से चीनी मिली चलती थी। जैसे कोई किसान है तो मान लीजिए इस साल गन्ना बोया, 6-7 महीने गन्ना रहा, फिर उसके बाद उसमें सरसों बो देता है, तो खेत खाली रहना चाहिए ना। तो हमारी सरकारी व्यवस्था भी नहीं बनाई है कि 20 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चीनी मिल चलना शुरू हो जाएगा, 25 अक्टूबर से मध्य उत्तर प्रदेश का चीनी मिल चलना हो जाएगा,
और नवंबर के प्रथम सप्ताह से पूर्वी उत्तर प्रदेश का गन्ना चीनी मिले चलना शुरू हो जाएगा, ताकि गन्ना किसानों का गन्ना जल्दी से जल्दी बिक जाए। ये व्यवस्था हमारी सरकार बनाई है। काम नंबर 1, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है किसान संवाद की कि हम गन्ना मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए वो एक समिति बनाई है इंटरनल, क्योंकि ये जो कोविड नामक महामारी था, इससे सबकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई। आप जानते हैं, चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, चाहे सरकार हो चाहे उद्योगपति हो, उसकी ठीक करते हुए गन्ना किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभ मिलेगा, इसके लिए सरकार 15 सितंबर के पहले गन्ना मूल्य बढ़ाएगी। इसका आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने किसान संवाद किया था, उस किसान संवाद में 4-5 बड़ी बातें ऐतिहासिक की। पहला कहा क्या, गन्ना मूल्य बढ़ेगा। दूसरा क्या है, अवशेष जनाने पर एनजीटी के नाते जो मुकदमे दर्ज होते थे, सारे मुकदमे वापस होंगे, जो पराली जलता था, और जो अर्थदंड लगा था वो अर्थदंड भी वापस होगा। एनजीटी से याद आया, राकेश टिकैत का एक और मांग है। एनजीटी ने साफ कहा है कि 10 से 12 साल का जो ट्रैक्टर है पुराना, वो नहीं माना जाएगा। लेकिन जब दिल्ली में आंदोलन वो लोग कर रहे थे, 1 लाख ट्रैक्टर 10 साल पुराना था। नहीं, उस पर क्या राकेश टिकैत, हम लोग राकेश टिकैत की बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत न तो नेता है, वो तो कहते हैं आपकी पार्टी, वो तो कहते हैं। एक बात जानते नहीं, राकेश टिकैत 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस से चुनाव लड़े। नहीं, एक बार निर्दल भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े। जानते कितना वोट पाए थे? यदि किसानों को नेता रहते जमानत नहीं जब्त होती। दोनों बार क्यों परेशान हैं? नहीं, हम आप क्यों परेशान हैं राकेश टिकैत से? हम परेशान हैं। आपको दिक्कत क्या है? पश्चिम बंगाल में आप हार गए। राकेश टिकैत का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनका आंदोलन, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, और ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यूपी आ रहे हैं, लखनऊ आ गए, आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल को उदाहरण लीजिए। अभी 2021 में चुनाव हुआ है ना, 2016 में चुनाव हुआ है, 2016 के बाद 2021 में चुनाव हुआ है। हमारे 2016 में कितने मिले थे? 3 सीट, 3 थे। कांग्रेस के कम्युनिस्टों को कितने थे? 87। दोनों कितने थे? 87 थे ना, 74 करीब, 74-50 जो भी रहे, हम तो जानते सब मिलाकर जो उनका विपक्ष का था 87 थे। हो सकता है सीपीएम सीपीआई कम रहे हो। मैं हमारी बात समझ रहा हूँ, आप कहना चाहते थे प्रदर्शन बहुत अच्छा है, वो तो 0 पे आ गए जी। जो किसान सरकार नहीं बना पाए ना। हम सरकार, हम तो 3 से साजी जीते ना। नहीं, आप सरकार बनाने जा रहे थे ना, सरकार पूरा ताकत लगा दिए। नहीं, कोविड महामारी में महाराज, नहीं, हमारी बात नहीं। कोई भी पार्टी चुनाव, किसी भी चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए। हम चुनाव हारे चाहे जीते, जो काम आप ये कर रहे हैं मीडिया में, ये भी गंभीरता से आप करते हैं। तो हम राजनीतिक दल चलाते हैं, हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि देश में शासन करना, हमारी पार्टी की सरकार बने, ताकि जिस विचारधारा को लेकर हम काम करते हैं उस विचारधारा के अनुसार समाज की सेवा हम कर सकें। तो पश्चिम बंगाल में हम चुनाव लड़े, हम 3 से 90 के आसपास पहुंच गए, निर्दल सब मिलाकर 87 पहुंच गए, 80 पहुंच गए। लेकिन वो तो 0 चले गए जो किसान आंदोलन। वहाँ एक और मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा, एक मजेदार बात। जैसे किसान सम्मान निधि मिलता है 6,000 रुपया किसानों, वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ नहीं मिल रहा था। तो जो किसान आंदोलन, अब मिलने लगा, जो किसान आंदोलन के नाम पर जाके दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग बंगाल के अधिकतर लोग हैं। वह वामपंथी विचारधारा के लोग जो वहाँ 27 वर्ष तक शासन किए, वहाँ मुख्य विरोधी दल थे किसानों के हितैषी से। तो 6,000 रुपया किसानों को मिले, इसके लिए क्यों नहीं कोई आंदोलन बंगाल में चला? अच्छा, आपकी पार्टी की सरकार है हरियाणा में, 2 दिन पहले की घटना है, एक मजिस्ट्रेट कहता है कि किसानों का सर फोड़ दो, और आपकी सरकार है वहां पर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं, एक मजिस्ट्रेट कहता है, आपकी सरकार है जी, हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, ऐसा वो नहीं कह सकता है। ये व्यक्तियों के ऊपर निर्भर है, कौन व्यक्ति कैसा है उसको सरकार ही करेगी। लाठीचार्ज, और आप किसानों का आप कहते हैं, तरफ कहते हैं किसान अन्नदाता है, भाग्य विधाता है। आप ही कहते हैं किसान अन्नदाता है, भाग्य विधाता है, और भाग्य विधाता को सर फोड़ दिया जाए। नहीं, ये सरकार की व्यवस्था नहीं है, ये किसी व्यक्ति की कमजोरी हो सकती है। वो कहा है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन हमारी सरकार किसानों की हितैषी है, और देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और 75वां वर्ष अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं। और देश की आज़ादी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसानों के लिए जितना काम किए, आज तक कोई सरकार काम नहीं की है। जैसे उदाहरण दूंगा, ये योगी जी मुख्यमंत्री बने, 86 लाख किसानों को करीब 36,000 करोड़ रुपया माफ किए। जो कृषि दुर्घटना बीमा योजना है, ये हमारी सरकार लाई है। यदि 1 फुट भी जमीन आपके पास है और किसी दुर्घटना में कोई निधन किसान को, तो 5 लाख रुपये सरकार देगी। ये हमारी सरकार लाई है। हमारी सरकार इस 4 वर्षों में
66,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न कर दिए, जो 2007 से लेकर 17 तक आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मायावती जी जितना खाद्यान्न नहीं करती, उससे 1.5 गुना अधिक हम करते हैं। तो सरकार की सबसे हितैषी दल ये है, और हमारा यह प्रयास है कि यह देश जब आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाएगा, जो समाप्त होगा, तब तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार आपके तो मैनिफेस्टो में था सर ना, अब कर रहे हैं ना, तो कब करेंगे? हो रहा है चुनाव के नजदीक, अभी 1.5 गुना उनकी आमदनी बढ़ने गई है। अब दोगुना कहे थे ना, बढ़ेगा, कई बार नहीं बढ़ेगा। उसके लिए किसानों को भी प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए लिख दिए होते कि किसानों को प्रयास करना पड़ेगा। नहीं पत्र में हम तो सरकार व्यवस्था करेगी ना जी भाई, आप ये चीज करिए। आपने कहा किसानों को प्रयास करना पड़ेगा, किसान को सरकार आपको पत्र में कहना चाहिए किसानों को प्रयास करना चाहिए, और हम भी प्रयास करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि किसान और सरकार, जब दो सरकार एक व्यवस्था देती है कि आप ये काम ऐसे ऐसे करिए, हम कम लागत पर अधिक उत्पादन हो, कम लागत पर अधिक उत्पादन हो, ये सरकार की व्यवस्था है। उसको व्यवस्था भाई आप इतने समय पे फसल बोइए, इस समय पे ये फसल बोइए, इसमें ये डालिए। तो इसके लिए जो कृषि वैज्ञानिक है लगातार प्रयास कर रहे हैं। जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा कि कम लागत पर अधिक उत्पादन। ये जन जागरण करने में, अभियान चलाने में, व्यवस्था बनाने में समय लगता है, और किसानों को इसको समझना पड़ेगा, तब उनकी आमदनी। इसके लिए सरकार लागे। आता हूँ चुनाव पे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं एक मोर्चा के, किसान मोर्चा। 22 में चुनाव है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 126 से ऊपर सीटें हैं, लेकिन 126 माना जाता है, 126 में 100 से ऊपर आप जीते थे। राकेश टिकैत वहीं के हैं। पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल को काफ़ी नुकसान हुआ था जाट बहुल इलाकों में। आपको डर नहीं लग रहा है? एकदम नहीं। नहीं, वहाँ आप कह रहे हैं कि किसान आपके साथ नहीं है, किसानों पे आपने लाठी चलवाया है। नहीं, हमारी बात सुनिए, किसानों की लाठी चलवाई ही नहीं है। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि लेटेस्ट अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, जब चरम पर था किसान आंदोलन, तथा कथित जो किसान लेटेस्ट, अभी मैं कुछ और कह दूं, लेटेस्ट जिला पंचायत सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? नहीं, आपकी कितनी? जिला पंचायत अध्यक्ष तो बढ़ गए, लेकिन जिला पंचायत सदस्य कितने? हमारे जीते ना, हमारे ही तो जीते। अध्यक्ष ने आपने बनवा लिया ना, वो सत्ता हमारी बात होता है, कैसे होता है वाला विषय। आदरणीय राकेश टिकैत को किसानों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि रहता तो लोकसभा का चुनाव 2-2 वाले जमानत नहीं जब्त होती। फिर मैं कह रहा हूँ कि जितनी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जीते थे, उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे में गया था, अभी भी गया था, इसी 14 सितंबर के बाद, 14 अगस्त के बाद मैं मुजफ्फरनगर गया था, मैं मेरठ गया था, मैं शामली गया था, मैं बागपत गया था। हर जगह हमारी किसान चौपाले हुए, और कहीं भी 2000 से कम लोग नहीं थे। तो किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा, और किसान पूरा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है, वो सारे के सारे किसान मत देकर जितनी पिछली बार सीट जिताए तो उससे अधिक सीट इस बार जिताए। कैसे जीतेंगे? आप तो कह रहे हैं 350, अखिलेश जी कह रहे हैं 400 पार। भाई अखिलेश जी 350 और 400, अखिलेश जी की बात करें, ये तो अखिलेश जी 2017 में भी कहे थे जी, ठीक कहे थे ना जी। और कांग्रेस से समझौता आप भी तो कहते हैं। नहीं सुनिए, कांग्रेस से समझौता किए थे जी, कांग्रेस से जो समझौता किए, कितनी सीटें पाई अब देख लीजिए। 2019 में लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, बहन जी से समझौता किए, कितनी सीटें पाएंगे दिले। अखिलेश को ये जानना चाहिए कि ट्वीट करने से और झूठ बोलने से सरकारें नहीं बना करती है। तो कह रहे हैं किसान नहीं, वो झूठ बोलते हैं और ट्वीट करते हैं। सरकारें बनाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी निरंतर 5 ईयर टू 5 ईयर, 5 वर्ष से 5 वर्ष तक निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाती है, गांव में जाती है, गांव के लोगों से मिलती है, और निरंतर सतत हम गांव के लोगों के संपर्क में हैं। आदरणीय अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, उनको पता चल जाएगा जितनी सीटें पिछली बार वो जीते थे उससे कम सीटें ही जीतेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लल्लू जी तो कह रहे हैं कि 30 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। अब कहने के भाई लोकतंत्र है ना, व्यक्ति की सबको अधिकार है। वो क्या करे, इससे हम उन लोग को तो हम लोग गंभीरता देते ही नहीं ना। हम सरकार वो जब मायावती जी के साथ मिलकर लड़े और कितनी सीटें जीत ली देख लीजिए, और कितनी हम जीते। भाई लग रहा था सपा बसपा का जो गठबंधन था, देखिए यह देश, यह प्रदेश, योगी जी जो हिंदुत्व और विकास के पर्याय हैं, और गोरखपुर के लिए उत्तर। देखिए हम आपको उदाहरण दूंगा कि यह देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? 12, अब नए 40 और बन गए। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जितने मेडिकल कॉलेज में योगी जी गए थे सब उनका बनवाया हुआ है, और आप कह रहे हैं आप कितना दे रहे हैं? अखिलेश घोषणा करने से नहीं होता है ना, वो तो कह रहे हैं जितनी सड़क है वो हमारा दिया हुआ है।
हमारी बात तक सुनिए, कहने दो, आपका प्रमाण है ना 2017 के पहले के लिए कितने मेडिकल कॉलेज थे, इसकी जानकारी आप कर लीजिए। और 2017 के बाद हमने 40 मेडिकल कॉलेज बनाया है, जिससे 12 शुरू हो गया है, जैसे बस्ती को शुरू हो गया है, देवरिया को शुरू होने जा रहा है, ऐसे 12 शुरू, कुल मिलाकर 40। देखिए एक मेडिकल कॉलेज जब बनता है, उदाहरण दे रहा हूँ, एक मेडिकल कॉलेज बनने में 3 साल लगता है, मान्यता लेने में 2 साल लगता है, जब उसमें पढ़ाई होगी तो 4-5 साल पढ़ने में लगेगा। आज जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका लाभ जनता को 10 साल बाद मिलेगा। अच्छा, मिलेगा? आप बताइए, जैसे मान ली वो लड़का MBBS करेगा, MD करेगा, इंटर्नशिप करेगा, तब ना जनता को बचाएगा। यह जो व्यवस्था आज हमारी योगी जी की व्यवस्था है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, और अब तक 40 नया मेडिकल कॉलेज बन चुका है, या तो बन रहा है या मान्यता उसका चल रहा कार्रवाई हर जगह, और 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 9 में पढ़ाई शुरू हो गई है। तो ये सारा प्रमाण है ना इसमें, अखिलेश जी और योगी जी क्या है। आप हर जिले में इसका सर्वे करा लीजिए कि भाई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कब हुआ। और रह गई बात, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अखिलेश जी क्या करते, घोषणा करने से नहीं कुछ होता है। आप कोई काम शुरू करने जाते हैं, उसके लिए जमीन लिए कि नहीं लिए, उसकी वित्तीय व्यवस्था किए कि नहीं किए, उसका शिलान्यास किए कि नहीं किए, काम प्रारंभ हुआ कि आप कह दिए, जैसे लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, वो कह दिए कि छपरा से लेकर लखनऊ तक हम बिजली से लाएंगे, वो ट्रेन चलाएंगे, विद्युतीकरण कराएंगे। जैसे आपके योगी जी कह दिए कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएगा। होगा ना अभी? नहीं होगा, नहीं 100 दिन में आते ही उन्होंने कहा था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त, और आप जो है आज तो पूरा शहर तालाब बन गया है। नहीं, आज गोरखपुर जहाँ के मुख्यमंत्री जी जहाँ से आते हैं, मैं वही की बात कर रहा हूँ। आप चले जाइए देवरिया बाईपास, जहाँ मैं रिपोर्टिंग किया हूँ, पूरा गड्ढा में बदल गया है, और आपके विधायक और सांसद खुद आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, जो विधायक योगी जी जितना प्रयास करना चाहिए, ये आपको लग नहीं रहा कि गोरखपुर कितना विकास काम हो रहा है? मैं ये नहीं कहा विकास नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों पर मैं कह रहा हूं। योगी जी 2017 के पहले गोरखपुर की क्या परिस्थिति थी और आज कैसी परिस्थिति है? भाई IIMS लगा बना, यहाँ फर्टिलाइजर शुरू होने जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है, यहाँ फैक्ट्रियाँ गीडा में लगनी शुरू हो गई, सड़कें बन रही है, बिजली की व्यवस्था। तो योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गोरखपुर का जितना विकास हो रहा है, इतना विकास देश की आज़ादी के बाद कभी थोड़ा बहुत वीर बहादुर सिंह शुरू कराए थे। वीर बहादुर सिंह मान रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया है। वीर बहादुर सिंह मान रहे हैं कांग्रेस काम किया है। जब वीर बहादुर इस चीज को मानेंगे ना, हमारी बात सुनिए, कांग्रेस जी, हम ये करें कि जब वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस समय कुछ विकास का काम हुआ था जी। और आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल से कुछ हुआ ही नहीं, पूरा खोखला कर दिया। अब आप खुद कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हर सरकार काम करती है। जी, मैं कह रहा हूं गोरखपुर का विकास जी, देश की आज़ादी की बात इस 4 वर्षों में जितना हुआ, इतना कभी नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ? ये योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से हुआ है। पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और गोरखपुर में इस जो 4 साल में विकास का काम हुआ है, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। और देश की आज़ादी के बाद 2017 के पहले जितना विकास काम नहीं हुआ था, उससे 10 गुना अधिक हुआ है। 10 गुना अधिक। आप करिए, सब तब पता चलेगा। ये 2022 का चुनाव है, टक्कर किससे? हमारा टक्कर किसी से नहीं। ये कांग्रेस, बसपा और सपा ये आपस लड़ रहे लो। 350 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे हैं आप ओवैसी को लाएं, क्या मतलब? वो तो कह रहे हैं आप हम क्यों ओवैसी बुलाएंगे भाई? हम क्यों बुलाएंगे? देश में सारे राजनीतिक दल स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए। ओवैसी तो हर जगह चुनाव लड़ता है। हम कौन होते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरे राजनीतिक दल के लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हमको क्या लेना देना है? वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव लड़े, जनता जिसको समर्थन देगी वो सरकार बनाएगा। कामेश्वर जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।